भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे जनपद बुलंदशहर की अनूप शहर विधानसभा की, जहां 10 सालों से बसपा के विधायक रहे चौधरी गजेंद्र ने बसपा का दामन छोड़ राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा। भाजपा सरकार पर किस तरह प्रहार किया। गजेंद्र सिंह ने बताया कि हाईकमान से अगर मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया गया तो मैं कराऊंगा भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त। इस बार 36 की 36 बिरादरी हमारे साथ हैं। बुलंदशहर की 7 विधानसभा पर होगा गठबंधन का कब्जा। और क्या कुछ कहा हमारे एडिटर इन चीफ वसीम अहमद सिद्दीकी से खास बातचीत में पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह ने, देखिए इस खास खबर में। देश में सियासी घमासान शुरू है। 2022 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए दमखम आजमाने में लगी हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे बुलंदशहर में जो 10 साल से बसपा पार्टी में विधायक रहे और उन्होंने अचानक आज राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया। जानेंगे कि उन्होंने बसपा पार्टी क्यों छोड़ी, लोकदल का दामन क्यों थामा। हम ऐसे आपको परिचय से जो ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे, ऐसे शख्स को रूबरू कराएंगे, मुखातिब कराएंगे जो किसी जान पहचान के मोहताज नहीं, बल्कि हम बात करेंगे चौधरी गजेंद्र सिंह जी, जो 10 सालों से विधायक बनकर अपने क्षेत्र में जनता की सेवा की है। जी चौधरी साहब, जैसे कि सियासी घमासान है, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आपने 10 साल बसपा से चुनाव लड़ा और अचानक पार्टी छोड़कर लोकदल का दामन थामा। इसके पीछे क्या क्या राज है? हम लोग चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा की राजनीति करते आए और बहुजन समाज पार्टी में रह के हम लोगों ने चौधरी चरण सिंह जी की नीति के अनुसार किसानों, मजदूरों, नौजवानों, गांव देहात को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। और वर्तमान में पीछे जो समय आपने देखा है वो हमारा, जहां हम पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, वो स्टैंड स्थिर होता जा रहा था, शून्य होता जा रहा था। वहाँ किसान मजदूर की लड़ाई लड़ी नहीं जा रही थी। इसी को क्रम में आज जयंत चौधरी जी, जो इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र हैं, वो आज उनकी विचारधारा को, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आज उन्हीं के अनुसार इस प्रदेश में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए, सभी के उत्थान के लिए आज काम कर रहे हैं। और हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा से मेल खा गई और आज हम लोग लोकदल के उनकी सेना में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम विकास की बात करें तो आप 10 साल विधायक रहे अनूप शहर विधानसभा में। अब मौजूदा सरकार जो भाजपा सरकार है, उनके विधायक अगर विकास की तुलना करें तो आपकी सरकार में ज़्यादा विकास हुआ है, इस सरकार में हुआ? विकास सरकारें नहीं कराती, विकास चुना हुआ जो प्रतिनिधि होता है वो कराता है। वही जाके अपने क्षेत्र के बारे में बताता है उसे क्या आवश्यकता है। और हम लोग 10 साल विधायक रहे। 10 साल में हम लोगों ने 9 बिजली घर 33/11 के, 132 का अनूप शहर में ऑटोमेटिक बिजली का प्लांट, अनूप शहर पे और अवंत का द्वीप पर गंगा के घाट 5-5 करोड़ के, 127 गांव में पूर्ण विद्युतीकरण और 75 गांव में जो गांव में बिजली के अधूरे बिजली के काम थे उन्हें पूर्ण कराया। गांव-गांव में सीसी रोड, गांव-गांव के लिए काली सड़क, 5 अस्पताल, 80 अस्पताल छोटे, पशुओं के अस्पताल, पुल पुलियाओं की गिनती नहीं, हर गांव में आवश्यकता के अनुसार नल लगवाए, पानी की टंकी बनवाई, स्टेडियम को आगे बढ़ाया। और आपके सामने शिक्षा की अगर हम बात करें तो अनूप शहर पे और औरंगाबाद पे मैंने ही दोनों जगह ITI बनवाए थे। हमारी नज़र गांव देहात के साथ साथ शहरों पर रहती है, विकास पर रहती है, नौजवान छात्र पर रहती है, बेरोजगारी पर रहती है। हमारे कार्यकाल में गन्ना किसानों का भुगतान समय से हुआ, चीनी मिल समय से चले और किसान आगे बढ़ा। और निश्चित तौर पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वर्तमान में जो लोकदल और समाजवादी का गठबंधन है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जयंत चौधरी जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आज वो दोनों इस प्रदेश में आशा की किरण पूरे प्रदेश की जनता को नजर आ रहे हैं। उनका इस प्रदेश की जनता का सपना। विधायक जी, अगर मैं मौजूदा विधायक की बात करूं तो मौजूदा विधायक ने क्या क्या विकास कार्य कराए जरा? ये तो जनता बताए, हम लोग उसके बारे में कहेंगे तो ये राजनीतिक बात हो जाती है। ये तो जनता जवाब देगी। उन्होंने विकास कराए, जनता को बताएंगे। हमने जो कराए जनता के सामने, ऐसा कोई गाँव नहीं, चुनौती है मेरी,
ऐसा कोई गांव नहीं मेरे क्षेत्र में जिस गांव में मेरे हाथ की सीसी रोड ना हो, काली सड़क ना हो और गांव में बिजली का काम ना हो, नल ना हो, और हर गांव में जहां आवश्यकता थी अन्न सेवा भी हमने करने काम करा, राज्य जनता के बीच रहे। और आज हम फिर उसी मंशा के अनुसार चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों से दोनों पार्टी चल रही हैं, क्यों चौधरी अजीत सिंह जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी चौधरी चरण सिंह जी के विचारधारा पर चले, और आज उनके बाद में अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी, आज दोनों विचारधारा चौधरी चरण सिंह जी की चल रही है। पार्टी लोकदल समाजवादी, लेकिन है पहचान चौधरी चरण सिंह जी की ही, और उन्हीं की विचारधारा पर किसान को बढ़ाने के लिए, गांव बढ़ाने के लिए, नौजवान को रोजगार देने के लिए वो काम कर रहे हैं। और आज भारत का किसान, गांव का रहने वाला, आज चौधरी चरण सिंह जी को जानता है कि वो किसानों के मसीहा के नाम से जाने जाते थे। एक बार ये भी पूछना चाहूँगा, जो आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या आप उस बार विधानसभा पे अनुपस्थित से चुनाव लड़ेंगे? ये हमारे पार्टी के हमारे जो नेता हैं उनका निर्णय है। हमें काम दिया है गठबंधन को मजबूत करने का। इस जनपद में और अनूपसर विधानसभा क्षेत्र में 36 बिरादरी आज राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी के साथ हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे आपको भरोसा दिलाते हैं कि अनूपसर के साथ साथ बाकी सारी 7 सीटों पर हम इन सारी विपक्षी पार्टियों की जमानत जब्त करा के छोड़ेंगे। कि क्या समीकरण है, किस तरह से आप जो विपक्ष को जो मौजूदा सरकार को आप जमानत जब्त कराएंगे? भैया 36 बिरादरी हो गए, किसान मजदूर एक हो गए, व्यापारी त्रस्त है, वो भी आज गठबंधन की तरफ देख रहा है। आप बताओ बचा क्या? आज इस बार धर्म के नाम पर वोट कोई पड़ने वाला नहीं है, मुद्दों पे वोट पड़ेगा। किसान की समस्याओं के आधार पे किसान वहाँ आंदोलन चला, 13 महीने किसान जान चुका कि 13 महीनों में 800 के लगभग किसान शहीद हो गए, तब जाके बिल वापस हुए। ये किसान जानता है कि अगर यूपी की सरकार गठबंधन की नहीं बनी तो फिर भारतीय जनता पार्टी दोबारा वो बिल लेके आएगी। इसलिए हया का किसान संकल्प ले चुका उत्तर प्रदेश का कि वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए वो गठबंधन के साथ है। मौजूदा सरकार के नेता विधायक कहते हैं कि हम हिंदुत्व की राजनीति करेंगे और हिंदुत्व की राजनीति में सारा हिंदू वोटर एक तरफ होगा और मुस्लिम वोटर एक होगा। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ, वो जो कह रहे हैं उनकी बात बड़ी कि वो हिंदुत्व के नाम पर बात कर रहे हैं। अगर वो हिंदू की बात करते हैं तो सबसे बड़ा आस्था का प्रतीक अनूपसर क्षेत्र में गंगा मैया है, और 7 साल से केंद्र की सरकार है बीजेपी की, और 5 साल यूपी में हो गए बीजेपी की सरकार को, और हमारे जो भैया यहाँ से चुने गए थे वो बीजेपी के ही हैं। वहाँ पर 5 ईंट गंगा जैसी मैया पे लगाने का काम नहीं हुआ, वहाँ भी 5-5 करोड़ के घाट गंगा मैया पे हमने बनवाने का काम करा। बीजेपी फ्लॉप है, धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है और इसके अलावा धर्म के नाम पर कोई काम नहीं करती। अगर सरकार ने हाईकमान ने आपको चुनाव लड़ने का मौका दिया तो क्या करेंगे? आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये तो वहाँ पे हमारे जो बड़े नेता हमें आदेश देंगे, हम उनके मंशा के अनुसार आगे के हम काम करेंगे। अगर आप चुनाव लड़े और जीते तो क्या क्या विकास कार्य अधूरे हैं जो पूरा करेंगे? हमारे यहाँ तो अब जो हमने काम कर दिए थे अनूपसर क्षेत्र में, उसके बाद कोई काम नहीं हुए। नई सड़कें नहीं बनी, गांव का कोई विकास नहीं हुआ, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, गन्ना किसान त्रस्त है, पेमेंट हुआ नहीं। अगर हमें लोग गठबंधन का सरकार बनने के बाद मौका मिला तो निश्चित तौर पे हम आपको विश्वास दिलाते हैं अनूपसर क्षेत्र का विकास का पहिया जो 2007 से लेकर 17 तक चला था वो और तेजी से आने वाले समय में चलेगा। जो गठबंधन की सरकार में कह रही कि बिजली पानी फ्री मिलेगा, इसके बारे में जनता को बता दीजिए। हमारे जो दोनों नेता हैं वो किसानों से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, गांव की सोच रखने वाले हैं, और निश्चित तौर पर बिजली पानी फ्री के अगर वो हमारे नेता कह रहे हैं तो जनता ये जानती है कि हमारे जो गठबंधन के नेता कह रहे हैं वो 100% अपनी बातों पर खरा उतरते हैं। ये तो मेरे साथ बुलंदशहर के रालोद के वरिष्ठ नेता चौधरी गजेंद्र सिंह, इन्होंने बताया कि अगर हाईकमान ने मौका दिया तो ये विधानसभा अनूपशहर पर चुनाव लड़ेंगे। और इनका कहना ये भी है कि 10 सालों से इन्होंने जनता की सेवा की, 10 सालों तक ये विधायक रहे और इनके राज्य में जो विकास कार्य हुए उसके बाद में अनूपशहर विधानसभा पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। दूसरी बड़ी बात यह है कि हिंदुत्व की बात करने वाले भाजपा सरकार के विधायक नेता आज तक भी हिंदुत्व की आस्था लाने गंगा मैया पर 5 ईंट नहीं लगा पाए। बड़ी बात है। मैं अपने सहयोगी राशिद खान के साथ वसीम सिद्दीकी, भारत अफ्तार न्यूज़।
सैलाब ब्यूटी जॉन। हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप, HD, 3D, सिलिकॉन एयर ब्रश मेकअप, बेबी ब्राउन नेल्स आर्ट आदि किए जाते हैं। हेयर केमिकल स्मूथनिंग, रिमोल्डिंग, केराटिन जैसे बोटॉक्स भी सभी केमिकल वर्क हेयर स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाते हैं। सभी तरह के कलर, ग्लोबल हाईलाइट और एयर लॉक नेल्स होम सर्विस के लिए 5000 तक की सर्विस कराना कंपलसरी है। नॉर्मल फेशियल से एडवांस फेशियल तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।